कि पति बोलता है कि जो रूम है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये क्वेश्चन आएगा कि वाई डिड मिस्टर मलिक want to become the room a little wider। बताओ इसका क्या सेंस निकल रहा है। Why did Mr. Malik want to become the room a little wider? जो मिस्टर मलिक है वो रूम को थोड़ा बड़ा या जो चौड़ाई में क्यों बनाना चाहते थे। ठीक है, बात समझ आई। वे इसलिए चाहते थे ताकि जो स्टोर रूम है उसमें जो सामान है, सामान को बोलते हैं ट्रंक्स। जो सामान है, बक्स है, वो आसानी से क्या कर सके, मूव कर सके, यानी उनको आराम से जचा के रख सके। लेकिन मिसेज मलिक क्यों चाहती है कि रूम का साइज कितना हो, 10/8। क्यों चाहती है? उसने बोला कि मैं इसलिए चाहती हूं कि अभी जो ये मदर जी रही है, किसकी, मिस्टर मलिक की, तो अभी तो कौन रह लेगी, ये रह लेगी, और इसके मरने के बाद इस रूम को क्या कर देंगे, स्टोर रूम कर देंगे। तो ये बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है कौन, आर्किटेक्ट। अब क्वेश्चन बनता है कि जो आर्किटेक्ट है वो कंफ्यूज क्यों होता है, ये बात सुन के। कौन सी बात, मिसेज मलिक की बात सुन के। क्या बात कही उसने, पहले ये रूम किसका रहेगा, मदर का, और बाद में स्टोर रूम बना देंगे। तो ये बात सुनकर वो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। यानी यहाँ ये दिखाने का कोशिश की गई है कि माँ के मरने के बाद उनके रूम में कोई नहीं रहेगा। ठीक है, ये कौन सोच रही है, मिसेज मलिक सोच रही है। बात समझ में आ गई। तो अब जो मिस्टर मलिक है उसकी वाइफ के सामने चलती नहीं है, इसलिए उसने बोला ठीक है भाई बना दे। तो रूम बन के तैयार हो गया, मकान एकदम से अच्छा बन गया। और मकान जब बन रहा था तो मिस्टर मलिक तो अपनी ड्यूटी पे होते थे, बच्चे स्कूल होते थे। अब बच गई कौन, मिसेज मलिक। अब माँ है बूढ़ी, उससे काम होता नहीं है, तो मिसेज मलिक बच गई। तो जब ये मेसन वगैरह काम करते थे तो साथ में वहां रहती थी ठेकेदार की तरह, और उसपे पानी डालना, ईंट वगैरह उनको कई बार पकड़ाना, सामान का ध्यान रखना, धूप हो, छाव हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, वो क्या करती थी, अपने मकान को बहुत ही अच्छी तरह से बना रही है, खुद का मकान है भाई। तो उस मकान में उसने क्या कर दिया, अपनी पूरी प्लानिंग लगा दी है, और सभी का ध्यान रखती थी कि कौन सा जो वर्कर है सही काम कर रहा है, कौन सा वर्कर सही काम नहीं कर रहा है, देखती थी वो। तो इस प्रकार से इसमें ज्यादा परेशान कौन हुआ, मिसेज मलिक ज्यादा परेशान हुई। ध्यान रखना इस बात को। फिर आगे चल के क्या हुआ, ये मकान बन के अच्छा तैयार हो गया, और वो अपने जो रेंट पे जिस मकान में रह रहे हैं ना, उस मकान से वो मूव करने की सोच रहे हैं। कहाँ, अपने खुद के मकान में। पूरी प्लानिंग हो गई। अचानक से उनके पास में ऑफर आ जाता है, इन दोनों के पास में, मिस्टर मलिक और मिसेज मलिक के पास में, कि सरकार आपका जो मकान है ना वो किराए पर लेना चाहती है। किसके लिए, जो सरकार के उच्च अधिकारी है उनके लिए किराए पर रहना चाहती है। अच्छा किराया मिल रहा है, और इसके अलावा जो लाइट पानी वगैरह सब सरकार का है। तो मिसेज मलिक लालची मान गई, तो सी एग्रीड, वो जल्दी से मान गई। और मान के वो अब खुद तो किसमें रहे, उसी दिल्ली के जो रेंट का जो मकान है उसमें, और इनके नए मकान में कौन रह रहा है, जो सरकारी अधिकारी है वो रह रहे आराम से। पैसा इनका लग गया, और पूरा जो टाइम है मिसेज मलिक ने वही बिताया, पूरी प्लानिंग की थी। सारी प्लानिंग इसने क्या कर दिया, लालच ने धरी रख दी, और क्या किया, खुद रेंट वाले मकान में रह रहे। समय बीतता गया, जो इसकी सास है मिसेज मलिक की, वो एक्सपायर हो गई, मर गई वो। तो इसकी वो प्लानिंग फेल हो गई कि खुद की जो सास है उसको किसमें रखने के लिए, स्टोर रूम वाले में रखने की जो प्लानिंग थी क्या हो गई है, फेल हो गई है। अब आगे चल के फिर थोड़े दिन बाद में बच्चों की शादी हो जाती है,
और मिस्टर मलिक रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद वो भी खत्म हो जाते हैं। अब परिवार में कितने सदस्य बचे? कौन? 3। भाई जो बेटी थी वो तो गई ससुराल, उसको गिनना नहीं है। अब 3 है, एक तो मिसेज मलिक खुद, एक इसकी बहू है और एक बेटा है। बात सुन में आई? अब बहू ने देख लिया कि मकान अच्छा बना हुआ है लेकिन जा नहीं रहे, तो मकान इन्होंने क्या किया, कोर्ट वगैरह से खाली करवा लिया। काफी टाइम से था इसलिए वो कोर्ट से खाली करवाना पड़ा, केस वगैरह करके। तो मंडे का दिन फिक्स किया, इम्पोर्टेंट है कि मिस्टर मलिक सॉरी मिसेज मलिक का जो बेटा है उसने अपने मकान में मूव करने का दिन कौन सा फिक्स किया है? मंडे मॉर्निंग। ठीक है, अब मंडे हो गई तो मॉर्निंग में क्या हुआ कि एकदम से बरसात तेज हो रही है। तो इन्होंने क्या किया कि सामान का जो ट्रक था ना वो तो पहले ही भेज दिया और खुद ने बोल दिया ये बरसात रुक जाएगी ना तो शाम को हम चले जाएंगे। वो अपने ऑफिस चला गया, काम पे चला गया वो। फिर शाम को आए तभी बरसात तेज है, लेकिन बोल दिया कि अब आज जाना है तो जाना ही है मकान में। तो आगे की जो फ्रंट सीट है उस पर कौन बैठी है? बहू। और सास कहाँ के बैठ गई है? पीछे। और ड्राइविंग सीट पे बेटा, और जो सामान वगैरह है वो पहले भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ जो एक क्वेश्चन बनता है, मैं पहले ट्रांसलेट बताने से पहले एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। Why did Mrs. Malik annoyed with her daughter in law? बताओ भाई इसकी क्या पूछ रहा है इसमें? बिल्कुल सही बात है। मिसेज मलिक अपनी बहू से गुस्सा या नाराज क्यों हुई? अब ये कब हुई कि जब ये वहां जा रहे थे ना तो उस वक्त क्या हुआ, वो अपने पति से इंग्लिश में बात कर रही है। कौन? बहू। और मिसेज मलिक को ये पसंद नहीं है। और दूसरी बात, वो अपने खुद के घर पे तो जा रही है तो वो उसी गाड़ी में क्या कर रही है, जो मेकअप वगैरह कर रही है। तो ये उसको वो पसंद नहीं है। उसने सोचा ये जब खुद के घर में जा रही है तो इसको ये मेकअप वगैरह करने की क्या जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, ये अपने पति से बात कर रही है तो ये हिंदी में भी बात कर सकती है, इंग्लिश में क्यों कर रही है? क्योंकि हिंदी दोनों को आती है तो कर सकती है। तो इसलिए इन दोनों बात को लेकर ये जो मिसेज मलिक है वो अपनी बहू से क्या हुई? गुस्सा हुई है। बात समझ में आ गई? दो बातें थी, एक तो इंग्लिश बोलने के कारण और दूसरे मेकअप। ठीक है, ये इसकी बात है। फिर ये वहां पर पहुंच जाते हैं। उससे पहले एक बात और लेके आता हूं। जो आर्किटेक्ट है ना, ये इसने आपको पता है कि एक नक्शा बनाया था, डायग्राम बनाया था। उस डायग्राम में इसने यहाँ एक जो मकान में पिल्लर होते हैं ना, वो पिल्लर भी दिया है। और शो को बढ़ाने के लिए एक जो महिला है उसको यहाँ पर खड़ी कर दी है इसने। और उस महिला ने जो मैरून कलर की साड़ी होती है ना, मैरून, वो पहन रखी है। तो मिसेज मलिक सोचती थी कि ये मैं हूँ। कौन हूँ? मैं हूँ। वो सोचती थी जब ये नक्शा बना था। लेकिन मिसेज मलिक ने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी मैरून कलर की जो साड़ी है वो नहीं पहनी है। लेकिन फिर भी सोच रही है मकान मेरा है तो फोटो में कौन खड़ी हूँ? नहीं खड़ी हूँ। हालांकि फोटो इसकी नहीं थी वास्तव में। ये चित्रकार बनाते नहीं है कि अलग से कि कोई मकान बना दिया, उसके सामने बगीचा भी दे दिया, कार भी दे दी है। कार है नहीं, तुम भी दे दी है। बगीचा है नहीं, ये बताने सामने सड़क ही नहीं है, वो पत्थर वगैरह निकले लेकिन बगीचा दे दिया है। तो उसी प्रकार से क्या किया इसने, एक पिल्लर बना दिया। उस पिल्लर के पास में कौन खड़ी हुई है? एक महिला। तो मिसेज मलिक ने क्या सोचा, ये मैं हूँ। ठीक है, अब आते हैं वापस। फिर ये वहां पहुंचने के बाद में बहू इतनी ज्यादा एक्साइटेड, गाड़ी ऐसे रुकते ही गेट खोला और सीधी मेरा घर माई होम करते हुए दौड़ने लग गई। और बेटा भी एक्साइटेड सीधा निकल गया और माँ पीछे बैठी है, जिसने अपना समय बर्बाद किया था। याद है ना, जिसने अपनी जो बचत किए हुए पैसे लगाए थे वो आराम से बैठी, उसका किसी ने गेट नहीं खोला।
बहू ने क्या किया, ये जो पिलर है ना इसके पास में जाके खड़ी हो गई, और इत्तेफाक देखो, कोइंसिडेंस देखो, उसने मैरून कलर की साड़ी पहन रखी है। तो मिसेज मलिक ने देखा, अरे ये तो ये है, काम तो किया है मैंने, और मकान किसका हो गया, इस बहू का हो गया। तो फिर बेटे को याद है, माँ तो नहीं होगी। फिर अभी बेटा आता है वापस और माँ को लेके जाता है। अब बहू जो है वो सारा सामान वगैरह सेटअप कर रही है, नौकरों को बोल रही है ये इसमें रख दो, ये इसमें रख दो, और अपने जो पति है उनको बोल दिया भाई अपना रूम ये रहेगा, ये गेस्ट का रहेगा। फिर बाद में माँ साइड में बैठी हुई है, तो बेटा बोलता है ठीक है सबका तो हो गया, माँ का रूम कौन सा है। तो वो बोलती है माँ तो अकेली रहती है, तो माँ का ये वाला रूम होगा 10x8 का। तो उसको अपना वो सारा इंसिडेंट याद आ जाता है कि मैंने अपनी सास के बारे में ऐसा सोचा था और आखिर में मेरे साथ में ऐसा हो गया है। बात समझ में आई? ये है ये रूम 10x8 की पूरी स्टोरी। ओके, अब निकालो बुक। बुक है के पीछे? अरे तो फिजिक्स आज मंगलवार को फिजिक्स है वो है, तो उससे जो पिछली बार याद नहीं तुम्हें? भाई पिछली बार में मैं छुट्टी पे रह गया था इसलिए हो गया था फिजिक्स का। ले लो कोई किताब। हाँ भाई शुरू कर रहा हूं मैं। पीछे ये एक ही है, पीछे चारों के पास। अरे भाई स्वयं कोई आगे आगे आजा, किताब में ध्यान दो कोई आगे। देखिए लेसन 2, ए रूम 10x8। This room might be 10x8, said Mrs. Malik, pointing to a square in the draft plan laying on the table before them. बड़ा सेंटेंस है लेकिन एक ही है, देखना। This room might be 10x8. इस रूम की साइज कितनी होनी चाहिए? 10x8 की। ये बात कौन बोल रही है? मिसेज मलिक बोल रही है। देखो आगे आया भी है, सेड मिसेज मलिक। मिसेज मलिक ने कहा पॉइंटिंग टू ए स्क्वायर इन द ड्राफ्ट। पॉइंटिंग का मतलब होता है इशारा करते हुए, पॉइंटिंग का मतलब इशारा करते हुए। टू ए स्क्वायर इन द ड्राफ्ट प्लान लेइंग ऑन द टेबल बिफोर देम। उनके सामने एक ड्राफ्ट पड़ा हुआ था, ड्राफ्ट यानी जो नक्शा पड़ा हुआ था, उस नक्शे में एक कॉर्नर था, एक कोना था जैसे अभी बताया है, उसकी तरफ इशारा करते हुए क्या कहा, ये रूम कितने का होना चाहिए? 10x8 का। किससे बोल रही है? आर्किटेक्ट से बोल रही है। इट वॉज द थर्ड टाइम दैट शी हैड मेड दिस सजेशन। तीसरी बार उसने ये बात बोल दी है। किसको? आर्किटेक्ट को। मतलब जोर देके बोल रही है कि इस रूम की जो साइज है वो कितनी होनी चाहिए? 10x8 होना चाहिए। मतलब प्लानिंग वही चल रही है इसकी। It seemed it did not register on either her husband or the architect engaged to design the house. It seemed, ऐसा प्रतीत होता था, it did not register on either her husband or the architect engaged। engaged का मतलब वो एंगेजमेंट होता है, एंगेज का मतलब होता है बिजी होना, व्यस्त होना, ठीक है। एंगेज टू डिजाइन द हाउस, यानी उसको लगा कि शायद मेरा पति और जो आर्किटेक्ट है वह बिजी है डिजाइन बनाने में, इसलिए उसने इस बात को कितनी बार दोहरा दिया? 3 बार दोहरा दिया, रूम की साइज वाली बात। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में कोई डाउट? हर सेंटेंस जो है इसमें 3 सेंटेंस है, तीनों का आपको ट्रांसलेट आना चाहिए। कोई ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आए। चले आगे। द मलिक्स, ये किसे लगेगा?
मलिक था अभी तो, एस कैसे आ गया, गलती से आ गया ये? दोनों के लिए आया। सुनो, जब किसी कास्ट के लिए हम पूरी कास्ट को बोलते हैं ना, जैसे मान लो कि मैं बोलना चाहता हूँ चौहान, तो अगर मैं पूरे जो चौहान है जितने भी है उनके बारे में बोलना चाहता हूँ तो उसमें एस लगा देते हैं तो चौहान बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अकेले के व्यक्ति के लिए करूंगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो द मलिक्स, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ओवन इन दिल्ली। अंडरलाइन करो कि मकान कहां बनाने वाले थे, दिल्ली में। दे हैड परचेज्ड ए प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम एगो। दे हैड परचेज्ड, परचेज्ड का मतलब खरीदा था, उन्होंने खरीदा था ए प्लॉट। जानते हो कि प्लॉट एक जो भूमि है, भूमि का जो छोटा हिस्सा उसको प्लॉट बोलते हैं। इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम एगो, थोड़े समय पहले यानी कुछ दिनों पहले उन्होंने खरीद लिया था ये दिल्ली में। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, दे थॉट दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ड। अब वापस उनकी जो पोस्टिंग कहाँ हो गई, दिल्ली में हो गई है। अब उन्होंने सोच लिया कि जो मकान है वो खुद का ये बना लेते हैं। तो उन्होंने सोचा, मिस्टर एंड मिसेज मलिक ने सोचा है। यहां से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इन हर दिल्ली, सॉरी, इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स मिसेज मलिक ऑल्सो डिसाइडेड दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस she would stay back in Delhi even if her husband was transferred to another station। यानी मिसेज मलिक ने अपने दिल की गहराइयों से सोच लिया था कि चाहे मेरे पति का ट्रांसफर कहाँ हो जाए, दूसरी जगह हो जाए, लेकिन मैं तो कहाँ रहूंगी, दिल्ली में अपने घर में रहूंगी। She was sick of their postings। वह पोस्टिंग से क्या हो गई है, परेशान हो गई है। सिक का मतलब ऐसे होता है बीमार होना। देखो बढ़ाएंगे आगे, एक तो होता है एस डबल ई के सिक, एक होता है एस आई सी के सिक। ये तो होगा बीमार होना या पीड़ित होना, दुखी होना। इसका अर्थ होता है चाहना, होता है ना वांट, वांट यानी चाहना, सिक यानी भी चाहना। तो वह परेशान थी पोस्टिंग से। एवरी अदर ईयर दे वर मूव टू ए न्यू प्लेस। हर साल उनको क्या है, दूसरी जगह जाना पड़ता था। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, बच्चे बड़े हो गए, इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। और उनके स्कूल चेंज करना क्या है, ठीक नहीं है। मिसेज मलिक सेड इफ ही मस्ट, मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन। और उसने सोच लिया कि मिस्टर मलिक क्या है, चाहे अकेले जाए, मैं तो अपने परिवार के साथ में दिल्ली में ही रहूंगी। She would settle down permanently in Delhi with the children. She would have her mother-in-law for company. Mr. Malik had no objection to it. उसने बोल दिया कि मेरे साथ जो मदर इन लॉ है, मतलब सास है, और इस बात पर मिस्टर मलिक को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। यहां से क्वेश्चन बनता है, मिसेज मलिक दिल्ली में ही स्टे क्यों करना चाहती थी। देखो पीछे क्वेश्चन दिया है। शुरू के जो दो क्वेश्चन है बी में, ये दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिए, इनको पढ़ो और मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा इसका। पेज नंबर 12। Who were engaged in the discussion of the draft plan of the new house? मिसेज मलिक गलत है। आर्किटेक्ट और मिस्टर मलिक डिस्कस कर रहे थे, उनके बीच में कौन बोल रही थी, मिसेज मलिक बोल रही थी, याद रखना। दूसरा क्या है,
What did Mrs. Malik seem to insist upon? पहले क्वेश्चन समझ, ऐसे तुक्का नहीं लगाना है। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? जिद करना। क्या होगा? जिद करना। अपॉन का मतलब के बारे में, के ऊपर, यानी किस बात पर मिसेज मलिक जिद करती है? क्या रूम का साइज कितना होना चाहिए? समझिए, क्या जिद करती है कि रूम का साइज 10 बाई 8 होना चाहिए। नोटबुक है, निकालो, रफ निकालो, चाहे अभी कोई फेर है तो फेर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे का काम शुरू कर देंगे। फिर रफ है तो रफ में लिख दो। Why did Mrs. Malik want? Why did Mrs. Malik want? Why did Mrs. Malik want to settle permanently in Delhi? To settle permanently इन दिल्ली, यानी जो मिसेज मलिक है वह दिल्ली में परमानेंटली सेटल होना क्यों चाहते थे? अब अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आंसर ढूंढोगे ना तो परेशानी हो जाएगी। बताओ क्या लिखोगे इसमें? वह अपने जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की चिंता थी उसको। दूसरी बात, वह पोस्टिंग से क्या हो गई थी? परेशान हो गई थी। अभी आई थी ना बात से, तो आंसर लिखवा लिख दोगे? चलो मैं लिखा रहा हूं। मिसेज मलिक वांटेड टू सेटल, मिसेज मलिक वांटेड टू सेटल परमानेंटली इन दिल्ली बिकॉज। आंसर लिखने का सही तरीका यही है कि क्वेश्चन में से लेके आओ, उसके बाद में लिखो। मिसेज मलिक वांटेड टू सेटल परमानेंटली इन दिल्ली बिकॉज शी was sick of postings. She was sick, सामने लिखा हुआ है SICK, sick of postings, full stop, आगे लिखो। Her children were grown up and she did not want to change their schools every year. She did not want to change their schools every year. ठीक है, आगे बढ़ो। दिस रूम माइट बी 10 बाई 8। दोबारा बोल रही है मिसेज मलिक, रिपीट करती है इस बात को कि ये रूम में इसकी साइज कितनी होनी चाहिए? 10 बाई 8 होनी चाहिए। वापस रिपीट कर रही है, चौथी बार बोल रही है। Her husband was attending to a telephone call in the adjacent room। यानी उसका जो पति है वो एडजेसेंट रूम होता है, जो पास का कमरा होता है, बगल का कमरा बोलते हैं ना, उस रूम को कहते हैं। तो पास के कमरे में, बगल के कमरे में जो उसका पति है वो क्या है कि किसी से फोन पे बात कर रहा था। बट दिस इज ए स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेज मलिक।
मिसेज मलिक को कहा कि ये स्टोर रूम है, इसलिए इसकी साइज थोड़ी बड़ी करने दो, ये स्टोर रूम है। Yes, but I thought it could be my mother-in-law's room, and after her, it might be used as a storeroom. Underline करो. Yes, but I thought it could be my mother-in-law's room, and after her, it might be used as a storeroom. क्या बोल रहा है कि हाँ ठीक है, ये स्टोर रूम में मुझे पता है, लेकिन मैं ये सोच रही थी, आई थॉट, मैंने सोचा कि इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, कि ये रूम किसका होगा, मेरी मदर इन लॉ का होगा। आफ्टर हर, उनके बाद मतलब उनके मरने के बाद। इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, तो ये क्या हो जाएगा, स्टोर रूम के रूप में काम करेंगे। अंडरलाइन करो इसको। The architect did not seem to understand. He looked puzzled by Mrs. Malik's observation. एक क्वेश्चन बनता है, Why was the architect perplexed? ये क्वेश्चन इसका बनता है, एक शायद पीछे भी दिया हुआ होगा। ये जो वर्ड है ना परप्लेक्स्ड, ये कंफ्यूज का दूसरा वर्ड है। ये कंफ्यूज बोल दो या पजल्ड, इसमें आया भी देखो, पजल्ड बोल दो या परप्लेक्स्ड बोल दो, बात एक ही है। पजल्ड बोलते ना उसको, ये जो पहेलियां वगैरह आती है अखबार में, इनको पजल्ड बोलते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन का काम होता है वो। हाँ, क्या पूछ रहा है और क्या जवाब होगा इसका? आर्किटेक्ट कंफ्यूज क्यों था? लिखो क्वेश्चन, आंसर मैं लिखा दूंगा, पहले क्वेश्चन लिखो। स्टार्टिंग करो आंसर की, कैसे करोगे? आंसर की स्टार्टिंग कैसे करोगे? द आर्किटेक्ट वॉज परप्लेक्स्ड बिकॉज, देखो, द आर्किटेक्ट वॉज परप्लेक्स्ड बिकॉज ऑफ the observation of observation दिया हुआ है इसमें, observation of Mrs. Malik. Mrs. Malik, full stop. She said that हेलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलिए। She said that the book
क्या लिखा है? room would be मतलब फुल लाइन सुनो. द रूम वुड बी यूज्ड फॉर मदर इन लॉ. फॉर मदर इन लॉ एंड आफ्टर हर डेथ it would be used as a store room. It would be used as a store room. ठीक है? As a store room. बात समझ आई क्या? ट्रांसलेट पूछ लो इसका जो अभी लिखवाया है, लड़कों ने पूछ लिया. आज तो थोड़ा तनवीर अभी ये जो मैंने क्वेश्चन राइट डाउन करवाया है इसका ट्रांसलेट क्या हो प्रॉपर. पहले इंग्लिश साथ में हिंदी. कहाँ है सुझाव? वो सजेशन होता है. ऑब्जर्वेशन जो वर्ड बना है ऑब्जर्व से बना है. ऑब्जर्व का मतलब है निरीक्षण करना, किसी चीज की जांच करना. अब परेशान था, कंफ्यूज था. मिसेज मलिक का जो निरीक्षण करने का जो तरीका था ना उससे वो क्या था, परेशान था. तो आगे की बात क्या है, मदर इन लॉ वाली. ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद में क्या होगा, एज ए स्टोर रूम. तो अब इसमें अगर आ गया तो ऑब्जर्वेशन, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है तो बुझो जना समझ में को नहीं. इंग्लिश सही है किसका? ऑब्जर्वेशन का भाई जैसे निरीक्षण करना होता है. क्या होता है? निरीक्षण करना, किसी चीज की जांच करना. तो वो जांच कर रही थी, उसको प्लानिंग वो था ना जो अपने डायग्राम, उसको क्या करी थी, वो जांच करी थी. तो उसकी इस जांच करने के तरीके से वो क्या था, कंफ्यूज था. आगे देखो भाई, आई मीन माई मदर इन लॉ कुड यूज द रूम फॉर द प्रेजेंट. अब वो देखो अपनी बात को घुमा रही है. उसको लगा कि जो मेरा इंटेंशन है ना, मेरा जो इरादा है वो ये समझ गया है. कौन समझ गया? आर्किटेक्ट. अब उसने क्या किया, बात को घुमा दी है. आई मीन कि मेरा मतलब, माई मदर इन लॉ कुड यूज द रूम फॉर द प्रेजेंट. यानी भाई मेरा मतलब ये है कि इस रूम को वर्तमान में कौन यूज करेगी, मेरी मदर इन लॉ. एज यू नो शी इज ओल्ड एंड इनफर्म. जैसे कि तुम्हें पता है कि वह बूढ़ी हो गई है और इनफर्म
अनिश्चित, कुछ भी चीज क्या है, अनिश्चित है। इन अनिश्चित का मतलब कभी भी मर सकती है। She is not going to be there for, and after her it could be converted into a storeroom, Mrs. Malik explained haltingly. haltingly halt से बना है, haltingly वर्ड क्या है मैन, HALT, halt, और इसको haltingly बोल दिया है। halt का मतलब हम जल्दबाजी में ऐसा कई बार सोचते हैं ना कि मेरी बात पकड़ में नहीं आ जाए, तो जल्दीबाजी में बड़बड़ करना, जल्दीबाजी में बोलना, आगे समझ लो, जल्दीबाजी में या डर से बोलना, तो वो जल्दीबाजी में अपनी बात को कंप्लीट करती है। मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको पता है वो बूढ़ी हो गई है और अनिश्चित है, तो उनके बाद में ये रूम किस यूज में लेंगे हम, स्टोर रूम में। मिस्टर मलिक जॉइंड देम, इतने में मिस्टर मलिक वहां आ जाता है। अभी वो कहा था, कॉलिंग पे था ना, बात कर रहा था वो। इट सीम्स while talking on the telephone he had also given thought to the suggestion. He too was of the opinion that the store should be a little bigger. टिक आउट करो इसको, मैंने यहाँ वाइडर लिख दिया, इसमें बिगर आ गया, बात एक ही है। इसको आप पूरे को जो टीडी तक है ना, आगे तक इसको अंडरलाइन कर दो, लास्ट तक। ये जो वर्ड दिया ना, इसको टीडी बोलते, टाइडी बोलते, दोनों सही है। मतलब क्या होता है, आपका जो ये रिजल्ट आता है ना, जैसे मान लो 11th का आता है, 9th का रिजल्ट आता है, उसमें वो नीचे विषय में लिखा हुआ आता है टाइडी, साफ सफाई। क्या बोलते हैं इसको, साफ सफाई। अब देखो अंडरलाइन जो करवाया है ना, उसका क्या तो क्वेश्चन बनेगा और क्या ये इसका मतलब ट्रांसलेट होगा, देखना। तो यहाँ बिगर तक तो बात आगे समझना। रूम को क्या चाहता है, वो बड़ा चाहता है, तो मिस्टर मलिक चाहता है। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव ए कमेडियस स्टोर रूम। कमेडियस का मतलब सामान, ये बक्स वगैरह होते हैं ना, मैंने वो टंक्स लिख दिया था। कमेडियस स्टोर रूम सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली। और आगे ट्रंक्स, वो ये चाहता था कि ये जो रूम है थोड़ा बड़ा हो, स्टोर रूम जहाँ सामान रखा जाएगा, ताकि सो दैट का मतलब ताकि जो सामान है वो आराम से क्या कर सके, मूव कर सके, खिसका सके। Then it is also more convenient to keep it tidy. और इसके अलावा इसको साफ सुथरा रखना भी क्या होता है, सुविधाजनक होता है। भाई बड़ा रूम है, सामान मान लो दूर दूर रखा हुआ है, तो बीच में से सफाई करने में परेशानी नहीं होगी। छोटा रूम रहेगा, सामान ज्यादा, उसको सफाई करने में परेशानी होगी। अब लिखो क्यों सब, क्या बात है अतीक, ट्यूशन ये वाला लिखा है ना क्वेश्चन, ये वाइड की जगह आप बिगर कर देना है। Why did Mr. Malik want to become the room a little bigger? ये वाला क्वेश्चन है और यहाँ तक है बिगर तक। तो आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें स्टार्टिंग कैसे करोगे, वांटेड पास्ट में, और लिखकर फिर लिख देना बिकॉज, फिर ये दिया ना इट इज ऑलवेज से लेकर और टेडी तक। नहीं सुन गया,
अरे लड़कों में समझ आ गया क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है? चलो इसके दो पैराग्राफ और है, ये और देख लेते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए थे आज? 3-4 हो गए क्या? नेक्स्ट, it was decided that the room adjacent to the kitchen should be 10 by 8। अब क्या हो गया, जो किचन के पास का जो कमरा है वो कितनी साइज का होगा? तो किसकी जीत चली है? मिसेज मलिक की। The courtyard would be a little narrower but that did not much matter। ये courtyard क्या है? आंगन। जो बीच का जो चौक होता है ना उसको बोलते हैं कोर्टयार्ड। और मकान में हमें पीछे गैलरी छुड़वाते हैं ना, कूलर वगैरह या एक्स्ट्रा सामान के लिए, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ड ध्यान रखने जो है लिख देना कहीं। एक तो होता है कॉरिडोर, एक होता है जो पैसेज। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? गलियारा बोलते हैं जिसको, हाँ? आगे दो। तो ये रूम यहां सेट करने से जो कोर्टयार्ड है वो थोड़ा सा नेरोवर हो गया है। नेरोवर का मतलब, नेरोवर का मतलब, अरे नेरो पैंट नहीं चलती है, नेरो कौन सी होती है? वो नेरो बॉटम। मतलब क्या है नेरो बॉटम पैंट का? अरे भाई दुकान है सारी, जो सिकुड़ी हुई पैंट होती है ना छोटी, उसको कहते हैं। तो जो आंगन था वो क्या हो गया है? सिकुड़ गया। लेकिन ये कोई मैटर नहीं, जीत किसकी चलेगी? मिसेज मलिक। All the rest had already been provided for and the plan was submitted for approval to the corporation। बाकी सारी चीजें है वो पहले से हो गई थी प्लान के अकॉर्डिंग, और जो प्लान है वो सबमिट किया गया किसको? कॉर्पोरेशन को। कॉर्पोरेशन मतलब बड़ी सिटियों में जब हम मकान वगैरह बनाते हैं ना तो पहले हमें इजाजत लेनी पड़ती है, तो वहां इजाजत के लिए दे दिया गया। Mrs. Malik took an untiring interest in the construction of the house। ये मिसेज मलिक took an untiring, untiring का मतलब बिना थके, टायरिंग का मतलब थकान, टाई बोलते ना, टायर्ड हो गया हम। ये अनटायरिंग बिना थके, तो बिना थकान के क्या ये इंटरेस्ट ले रही थी कौन? मिसेज मलिक। किसमें? घर के कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो ये आज का इतना मैटर है। इस पेज में जो कुछ बात है वो पूछ सकते हो। जो क्वेश्चन लिखवाए हैं उसका अगर ट्रांसलेट नहीं आ रहा है वो पूछ सकते हो। लास्ट वाली 2 लाइनें समझो सर। यस, ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर, यानी बाकी तो सारा जो मामला है वो पहले से प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्रोवाइड हो गया था। मकान में जो जो करना था ना वो पहले से सेटल हो गया था। एंड द प्लान वो सबमिटेड, अब ये रूम होने के बाद में जो पूरा प्लान है ना वो सबमिट किया गया है। सबमिट का मतलब जमा करवाया गया है। फॉर अप्रूवल टू द कॉर्पोरेशन, यानी कॉर्पोरेशन की जो अप्रूवल का मतलब उनकी सहमति के लिए, ठीक है, उनकी जो मतलब है जिसको बोलते हैं स्वीकृति के लिए क्या किया है? जमा करवाया है। मिसेज मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। मिसेज मलिक है वो बिना थके
इसमें इंटरेस्ट ले रही थी मकान बनाने में। एनी डाउट? आपको में साकी डाउट है क्या? है तो बता दे, मैंने पूछ लूं या तो तू पूछ लिया मैं पूछ लूं, दोनों में से एक काम कर ले। सारे पूछे ये जो सिलेबस है, जब जब मेरी क्लास में यही सब सिलेबस चलेगा।